हो आजा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तर पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए स्पेशल फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये क्लास बहुत दिनों से चल रही है, सारा लेक्चर अवेलेबल है। तो स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, ये हम लोग पढ़ रहे थे और स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके आगे की क्लास आज होगी। आज कंटिन्यू करते हैं। और आपसे एक गुजारिश है दोस्तों कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो कृपया इतना मेरे लिए कर दें। ठीक डेली शाम को 7 बजे आपके लिए वीडियो लेकर के इस चैनल पर अवेलेबल रहता हूं, तो कृपया इतना मेरे लिए कर दें ताकि मेरे अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक एनर्जी हमें भरती है और आपके लिए हर दिन वीडियो लेकर के हाजिर रहता हूं। तो कृपया इतना मेरे लिए दोस्तों कर दे। तो आइए सीधा शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। और यकीन मानिए हर क्लास मेरा इंटरेस्टिंग रहा है और ये क्लास भी मेरा इंटरेस्टिंग ही रहेगा। एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जानते हैं क्या? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण बताए थे कि दो तरह का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग उस गोलीय दर्पण में से एक दर्पण पढ़ते हैं जिसका नाम है अवतल दर्पण। और ये दर्पण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको ये मदद करेगा। आज जो पढ़ा रहे हैं वो मदद करेगा, तो ये हर जगह काम आएगा। और बाकी जनरल कंपटीशन एग्जाम, रेलवे वगैरह होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन, मतलब वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर जगह ये काम आने वाला टॉपिक है, इसीलिए ध्यान से देखें और बने रहें। देखिए गोलीय दर्पण के बारे में एकदम हैप्पी मूड में, जॉली मूड में पढ़िए, मज़ा आएगा एकदम। तो गर्मी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। तो एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़िए ना सब्जेक्ट, तो मज़ा आएगा, एक फील आता है। जब तक आप में फील नहीं आएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो फील के साथ पढ़िए, एकदम इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, मज़ा आएगा एकदम। क्या आएगा? मज़ा आएगा। एकदम मुस्कुराते रहिए। कहते हैं ना दोस्तों कि दुआ मांगी थी आशियाने की, दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधियाँ ज़माने की, मेरा गम कोई समझ न पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। तो आइए सीधा शुरू करते हैं। अवतल, देखिए क्या है मेरा टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण। जानते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकेव मिरर बोलते हैं, कनकेव मिरर। अरे ये वही दर्पण है, ये वही दर्पण है जहां आप शेविंग कराने जाते हैं। अगर आप पुरुष हैं, आप शेविंग कराने जाते हैं सैलून में, तो वो जो बड़का वाला लगा रहता है, आपसे बड़ा फोटो जो दिखता है, ये वही दर्पण पढ़ रहे हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप भी जाते होंगे ब्यूटी पार्लर मुँह कान बनाने के लिए, तो वो जो सामने में जो दर्पण दिखाई दे रहा होगा वही दर्पण है अवतल दर्पण। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। एकदम इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, देखिए मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए तो अवतल दर्पण देखिए, एकदम बने रहिए, बने रहिए। देखिए देखिए दोस्तों, इधर देखिए, इधर देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक गोलीय दर्पण का टुकड़ा है। एक गोलीय दर्पण का क्या है? एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आइए आइए शुरू करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है। तो बताइए ये अंदर की ओर धंसा हुआ है और ये बाहर की ओर उठा हुआ है। ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये बाहर की ओर
उठा हुआ है। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए क्या करना होगा, जो भाग उठा हुआ है, जो भाग इधर से उठा हुआ है, तो जो भाग उठा हुआ है उसी को रंग दें, उसी को रजदित कर दें, उसी को कलई कर दें, उसी को पेंट कर दें सिल्वर के रंग से। तो लो मैंने डुडू डुडू करके कर दिया, कोई दिक्कत। अब जो जानते हैं, अब ये दर्पण बना ना, यह दर्पण का नाम अवतल दर्पण है। अब देखिए देखिए इधर ध्यान दीजिए, ठीक इसके बीच से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दी, एकदम ठीक बीचों बीच। और इस लाइन के बारे में आपको मैंने बोला था, इसका नाम क्या है दोस्त, तो इसका नाम है मुख्य अक्ष। इसका नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस जो दर्पण के ठीक बीचे बीच जा रहा है। ये जो ठीक दर्पण का बीच वाला पॉइंट है, इसका नाम है पी, जिसको बोलते हैं पोल, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और सभी दूरियां यहीं से मापेंगे, पोल से ही मापेंगे, ये सब क्लास पढ़ा दिए हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि दर्पण पर एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, ये पॉइंट का नाम हमने रख दिया सी, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस दर्पण में कि फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। तो वो देखिए कैसे फोकस, किसी भी दर्पण के लिए फोकस कैसे डिफाइंड होता है, परिभाषित होता है। तो ध्यान से इधर देखिए दोस्त, इधर देखिए। तो देखिए एक किरण ले लिए ऐसे, एक किरण, ये लड़की का नाम नहीं है, एक प्रकाश की किरण है जो अनंत से कहीं से भी आ रही है और मुख अक्ष के क्या है, समांतर है। ध्यान रहे, ये जो प्रकाश की किरण है इस मुख अक्ष के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो जानते हैं दर्पण पे यहां पड़ेगा और इधर वाला तो हिस्सा जो है, इधर वाला जो भी हिस्सा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किरण को लौटा देगा। बोल रहे भाग यहां से, तो सीधा किरण को क्या करेगा दोस्तों, ऐसे लौटा देगा। इस तरह थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देते हैं। कुछ इस तरह से ऐसे क्या करेगा, लौटा देगा। अब सी को थोड़ा मेरी मजबूरी है, मैं थोड़ा यहां बना दे रहा हूं, तो ये पॉइंट सी। तो देखिए मुख अक्ष को जिस पॉइंट पर, अच्छा ये रे जा रही तो किरण मैंने बना दिया, मुख अक्ष को जिस पॉइंट पर कट करती है वही उस दर्पण का क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, जिसको कैपिटल एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ। तो ये जो कैपिटल एफ है इसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। आ गया समझ में, या मुख्य फोकस हिंदी में बोला जाता है। यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, पी से लेकर के एफ तक ये जो दूरी है ना, पी से लेकर के एफ तक, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को इंडिकेट करते हैं एफ से। ध्यान दीजिए, इसको स्मॉल एफ लिखे हैं। क्या लिखे हैं, स्मॉल एफ। तो ये किसके किसके बीच की दूरी है, तो पी से लेकर के एफ, जिसको बोलते हैं स्मॉल एफ। अब समझ में आ गया, पी से लेकर के एफ तक की दूरी को फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब समझ में आ गया दोस्तों, ये फोकस दूरी हो गया। अब बताइए, आप एक चीज और पढ़े होंगे, पिछले क्लास में बताया था, पी से लेकर के सी तक, पी से लेकर के सी तक, इसी को क्या बोलते हैं भैया, तो यहां से ये टोटल दूरी को ही आर बोलते हैं ना, तो इसको बोल दिया आर। इस आर का नाम बताया था मैंने, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था वक्रता त्रिज्या। इसका नाम था वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये समझ में आ गया, ये दूरी होती है पी से लेकर के एफ तक, ये दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। और जानते हैं दोस्तों, ये जो दर्पण दिख रहा है, इधर वाला लेफ्ट पार्ट है और उधर वाला राइट पार्ट है। इधर वाला लेफ्ट पार्ट है, उधर वाला राइट पार्ट है। तो मुझे बताओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, तो ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उधर पेंट किया है। तो किरणें इधर आएंगी, तो किरणें जिस सतह पर आती है, मतलब ये जो पूरा लेफ्ट वाला जितना दिख रहा है ना, इधर प्रतिबिंब बने, चाहे जो भी है, सारा का सारा रियल होगा, वास्तविक होगा। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं कि पी के बारे में, कि पी क्या है, तो हम बोलेंगे रियल है। इस अवतल दर्पण में पी रियल होता है। ये जो एफ है, कैपिटल एफ, ये भी रियल है, वास्तविक है। और ये जो कैपिटल सी है, ये भी इधर ही है, तो ये भी क्या होगा, वास्तविक होगा। और पी से एफ तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ये भी वास्तविक होगा। और पी से लेकर के सी तक को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बोलते हैं, वो भी वास्तविक होगा। मतलब इधर सारा का सारा वास्तविक होगा और इधर सारा का सारा काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा, जिसको आभासी बोलते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, अब ध्यान दीजिए कि कैसे कोई वास्तविक होता है और कैसे कोई रियल होता है, और इसको भी समझ लेते हैं। अगर कोई किरण, ऐसे समझिए कि प्रतिबिंब के बारे में बात होती है कि कोई प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, कोई काल्पनिक भी होता है। तो वास्तविक कैसे होता है, तो ये बताएं। देखिए इधर, अगर वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से
प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक होता है। काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु से जो प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक होगा। तो जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, इधर 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 प्रतिबिंब बनेगा, तो इधर किरण तो वास्तव में नहीं जाएगी, तो काल्पनिक किरणों को डॉट डॉट से इंडिकेट करेंगे, तो इधर कहीं ना कहीं फोटो बनाएगा, तो वो तो काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु जहां पर होते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक किरणों से बने प्रतिबिंब को ही काल्पनिक आभासी बोला जाता है, वर्चुअल प्रतिबिंब बोला जाता है। और ये इतना सब वास्तविक किरण है, तो वास्तविक किरणों के कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। कोई दिक्कत? चलिए इतना समझ में आ गया, तो चलिए और बात करते हैं। अब क्या करते हैं दोस्त, जानते हैं कुछ रूल्स पढ़ते हैं, अवतल दर्पण के कुछ रूल्स पढ़ते हैं। हालांकि ये रूल्स अवतल दर्पण के लिए ही नहीं है, मैं पूरे स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं। ये उत्तल दर्पण में भी काम आएगा, अवतल में भी काम आएगा। जो रूल अभी बता रहा हूं ये रूल दोनों दर्पण के लिए वैलिड है, दोनों में काम आएगा। अब बिना इस रूल के मदद से आप इमेज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है बिना इस रूल के मदद से आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, देखिए इधर इधर ध्यान दीजिए। पहला रूल देखिए, एकदम पहला, देखिए 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 देखिए, मजा आएगा दोस्त, मजा आएगा। देखिए इसके बिना नहीं काम चलेगा। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत मदद करता है, एग्जाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन धड़ल्ले क्वेश्चन आता है रे ऑप्टिक्स से। देखिए पहला मान लेते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है, तो इसको रंगेंगे तब ना, ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे, वो तो शीशा था। अब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखिए ठीक बीच से एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष नाम दे दिए, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, पी होगा, जिसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और यहीं से सभी दूरियां मापी जाती है दोस्तों। अब देखिए क्या करते हैं, एक रे लेते हैं जो मुख अक्ष के समांतर जा रहा है। इधर देखिए, ये जो रे है वो मुख अक्ष के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो जानते हैं क्या घटना घटती है, देखिए क्या फेनोमेना होती है, टकरा करके ऐसे लौटेगी, ऐसे लौटेगी, इस तरह से लौट जाएगी। अब मुख अक्ष को कहां पर काटती है, मतलब मुख अक्ष के जिस पॉइंट से होकर के जाती है उस पॉइंट को तो फोकस बोलते हैं। तो देखिए क्या सीखे कि अगर कोई, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, अगर कोई किरण मुख अक्ष के समांतर ऐसे 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 चले तो दर्पण पे जाएगी, टकराएगी, टकरा करके वापस लौटेगी मुख्य फोकस से। कहां से लौटेगी, मुख्य फोकस से। तो बताइए यही पहला रूल था, आया समझ में, यही पहला रूल है और बहुत काम आएगा प्रतिबिंब निर्माण में, बहुत काम आएगा दोस्त। देखिए ये था पहला रूल। आइए अब दूसरा रूल पढ़ते हैं, इसी का उल्टा, रिवर्स। तो देखिए देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है, माना कि ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, और ठीक बीचों बीच एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, ये बीच वाला पॉइंट पोल, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। अब बताइए अब क्या करते हैं जानते हैं दोस्तों, अब एक प्रकाश की किरण ऐसे लेते हैं जानते हैं, और फोकसे से होकर के गुजार देते हैं, बोलते हैं लो फोकसे से जाओ, फोकसे से होकर के चला गया, ले चल गया। और जैसे ही फोकस से होकर के गया दर्पण पे गिरेगा फट से, और दर्पण पे जैसे ही गिरा दर्पण पर चल भाग यहाँ से, मैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हूँ, निकल यहाँ से, अधिकांश भाग को लौटा देगा। और जब ये जो लौटेगा ना, देखिए लौट रही है, तो लौटते वक्त ये जो मुख अक्ष है उसके समानांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या सीखे कि अगर कोई प्रकाश की किरण को फोकस पर डाले, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण दोनों में, अगर आप फोकस पर लाइट डालेंगे तो दर्पण पर जाएगी, टकराएगी, टकरा करके मुख अक्ष के क्या होगा, समांतर गुजर जाएगी। तो ये था दूसरा रूल, आया समझ में दोस्त। अब तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए माना कि ये एक अवतल दर्पण है, तो आप बोले यस सर अवतल दर्पण है, हम पहचान गए। जब उठे हुए को आप रंग देते हैं तो वही अवतल दर्पण होता है, और जब धसे हुए को रंगते हैं तो उत्तल दर्पण होता है। तो चलिए उठे हुए भाग को हमने रंग दिया। अब एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया जिसको बोलते हैं मुख अक्ष, और ये दर्पण के ठीक बीच वाला पॉइंट जिसको बोलते हैं पोल। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब तीसरा रूल देखिए, अब तीसरा रूल क्या होता है, अगर कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, कैसे जानते हैं, पोल पे पड़ रही है, दर्पण के ध्रुव पर, माना कि कुछ एंगल थीटा से,
माना कि एंगल थीटा से। देखिए मुख्य अक्ष है, अब ये किरण कहीं अनंत अनंत कहीं से भी आ रही है, कहाँ पड़ा, दर्पण के पोल पर। कितने कोण बनाकर आई है, थीटा कोण बना करके आई है। तो ये क्या करेगा, लौटा देगा, बोले भाग यहाँ से, हम तो रहने नहीं देंगे, तो फटाक से ऐसे यहाँ से भाग जाएगा, ऐसे ये किरण लौट जाएगी। लेकिन जानते हैं जितने ही एंगल बना के आई थी ना, उतने ही एंगल बना के लौटेगी, उतने ही एंगल बना के लौटती है। समझ में आ रहा है, उतने ही एंगल। सच पूछे ना तो ऐसे आया, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा आई बराबर आर, इस तरह की बातें यहाँ पर होती है, आई बराबर आर वाली बात होती है। लेकिन समझ में आ गया लॉजिक। ये था तीसरा लॉजिक। आइए चौथा रूल पढ़ते हैं। 4 ही रूल है दोस्त, 4 ही रूल है, घबराए नहीं, 4 ही रूल है। टू टू करके ऐसे मैंने अवतल दर्पण बना दिया, ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है मुख्य अक्ष, और ये पॉइंट मेरा पी हो गया। अब देखिए तीसरा, अब देखिए दोस्तों, माना कि ये फोकस है और माना कि ये वक्रता केंद्र सी है। अब देखिए क्या करते हैं, एक लाइट को आप क्या कीजिए, एकदम सी से होकर के डाल दीजिए। देखिए लाइट को कैसे डालें, वक्रता केंद्र होते हुए दर्पण पर डाले, वक्रता केंद्र होते हुए दर्पण पर डाले। तो जानते हैं अगला गुण, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दर्पण पे जाएगी और यहीं से टकरा करके सी से ही लौट आएगी। मतलब जब सी पर डालेंगे तो सी से ही लौट आएगी। यह गुण है, यह प्रॉपर्टी है किसी स्फेरिकल मिरर का, या तो अवतल नहीं तो उत्तल। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी। देखिए ऐसे हमने ऐसे रे डाला, किस पर, सी पर। लो सी पर गया, सी से होते दर्पण पे गया, देख रहे हैं, और दर्पण पर गया, टू वापस हो, तो ऐसे जो वापस होगा सी से होकर के क्या होगा, वापस होगा दोस्तों। तो बताइए कोई तकलीफ हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो ही आपसे प्रतिबिंब निर्माण समझ में आएगा कि कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तबे समझ में आएगा। तो ये चारों के चारों जो रूल्स हैं, ये रूल्स हैं, इस रूल को फॉलो करेगा। बिना इसको फॉलो किए हुए आप इमेज नहीं बना सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या ये वाला अवतल दर्पण हो। अब आया दोस्त समझ में? तो चलिए अब शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए अब मजा आने वाला है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर। अब ये पढ़ने वाले हैं। जानते हैं दोस्तों, कहते हैं कि उतरा था चांद हमारे आंगन में, उतरा था चांद हमारे आंगन में, पर सितारों को ये गवारा न था। हम तो सितारों से भी बगावत कर लेते, पर वो चांद ही हमारा न था। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग वे में, मजा आएगा दोस्तों, बने रहे। देखिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी भी कर दे, लाइक भी कर दे, रेगुलर वीडियो लेकर आते हैं, मजा आएगा दोस्त। देखिए इधर देखिए। जानते हैं अवतल दर्पण की खासियत, ये दोनों प्रतिबिंब बनाता है। दोनों मतलब क्या हुआ, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल दर्पण। इसीलिए अवतल दर्पण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछने का चांस बनता है तो अवतल दर्पण से ही बनता है, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए इधर देखिए, मान लेते हैं, देखिए अवतल दर्पण में हम लोग 6 केस पढ़ेंगे। 6 केस मतलब 6 अलग अलग जगह वस्तुओं को रखेंगे तो उसका 6 अलग अलग जगह क्या बोले, प्रतिबिंब बनेगा। तो वही पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला देखिए, इधर देखिए, मान लेते हैं, इधर देखिए दोस्त, इधर देखिए, मान लेते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है। माना कि यह एक अवतल दर्पण है, कोई तकलीफ है, यह अवतल दर्पण है, बाहर से उठे हुए भाग को रंग दिया, इसीलिए अवतल दर्पण बन गया। और ठीक बीचों बीच देखिए, इधर टी करके एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इस लाइन का नाम दोस्तों आपको पता है, क्या है जानते हैं, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, या इंग्लिश बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वही लाइन है। चलिए, और दर्पण के ठीक बीच वाला पॉइंट जिसको मुख्य अक्ष ने काटते हुए गया, उसी का नाम पी होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, और सभी दूरियां यहीं से मापी जाती है। चलिए ये हो गया। मान लेते हैं कि ये इस दर्पण का, अवतल दर्पण का फोकस है। फोकस जानते हैं अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये किरणों को एकत्रित करता है फोकस पर। समझ में आ रहा है कन्वर्जिंग का मतलब अभिसरित बोलते हैं हिंदी में, अभिसरित की एक जगह जमा कर देगा, तो कहाँ, फोकस पर जमा करेगा। और
उत्तल दर्पण जो होता है उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। वो किरणों को क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा, फैला देगा। तो जब आपको किरणों को फैलाने की जरूरत आए, शाहरुख खान की तरह से फैलाने की जरूरत पड़े, तो उस दर्पण का नाम क्या होगा दोस्तों, उस दर्पण का नाम होगा उत्तल दर्पण। किरणों को मिलाने की बात आएगी कि किरण मिलाने की बात आएगी तो उस दर्पण का नाम क्या होगा, अवतल दर्पण। तो कन्वर्जिंग मिरर को बोलते हैं अवतल दर्पण और डाइवर्जिंग मिरर को बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो चलिए ये एक पॉइंट हो गया एफ। ठीक, इसका दुगुना अभी नहीं बताया हूं, दुगुना क्या है नहीं है, बस एक अनुमान से मान लीजिए कि ये जितना है उतना ही ये ले लीजिए। आगे ये सी है जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब मुझे बताइए कि वस्तु को आप कहाँ रखेंगे। देखिए कितने तरीके हैं। सबसे पहला तरीका बताते हैं, P, ये है P और F के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं, ये है पहला तरीका। दूसरा F पर रखेंगे, तीसरा F और C के बीच में रखेंगे, चौथा C और उधर कुछ नहीं है तो अनंत बोलेंगे तो C और अनंत के बीच रखेंगे। फिर अगला क्या होगा, अनंते पे रख देंगे। फिर अगला क्या होगा, फोकस ए पे रख देंगे। फिर क्या होगा, CA पे रख देंगे, P पे रख देंगे। तो ऐसे सिचुएशन बनते हैं, कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो देखिए पहला केस हमने ले लिया, हम मान लिए कि ऑब्जेक्ट को, देखिए ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया AB। दिख रहा होगा आपको, एरो लगा है, मतलब माथा ऊपर है, मतलब इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। टेल नीचे है, मतलब ऐसे इससे ऊपर रखा है। आप इससे नीचे भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं तो आज भी यही पढ़ेंगे, अब 55 तक भी यही पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई बात नहीं। तो इस बात को लिखना होगा क्या, किसके लिए, तो बताइए जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु P एवं F के बीच क्या हो, स्थित हो, तो किसके बारे में लिखना है दोस्तों, तो लिखना है प्रतिबिंब के बारे में कि जब वस्तु P और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्या स्थिति रहेगा, सब लिखना है। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको दे देगा कि एक वस्तु है, रे सुनो रे, एगो वस्तु है, इसको रख दिए P और F के बीच में, तो बताओ कैसा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा, आगे बनेगा दर्पण के कि पीछे बनेगा, कैसा क्या होगा, ये कुछ भी एगो क्वेश्चन पूछ देगा, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी याद रहा तो लास्ट में शॉर्टकट टेक्निक बताएंगे, और वो शॉर्टकट टेक्निक तो ऐसा है ना कि आप भूलवे नहीं कीजिएगा, अरे जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कोनो जिंदगी में नहीं भूलिएगा, वो टेक्निक बताएंगे। तो आज देखिए क्या कर, इधर देखिए, तो ये समझ में आ गया कि ये भी एक वस्तु है जो कहाँ रखा है, P और F के बीच में। और बीच का मतलब दिमाग में ये मत सोचिएगा कि बीच मतलब होता है ठीक बीच, अरे ठीक बीच भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी P और F के बीच में कहीं रखेंगे, बोलेंगे बीचे में। आ रहा समझ में। तो अब देखिए इधर देखिए अब कैसे बनेगा, तरीका देखिए। तो सबसे पहला तरीका, एक रे ले लीजिए ऐसे, देखिए क्या कर रहे हैं, एक किरण ले रहे हैं, एक किरण आ रही है, एकदम मस्त चाल से आ रही है, मस्त चाल से आ रही है, एक किरण ऐसे जा रही है, लोक किरण बना दिया। जानते हैं ये किरण वस्तु से होते हुए दर्पण पे परी कि नहीं परी। तो बताइए मुख अक्ष के समांतर हुआ कि नहीं हुआ, बोले यस सर हुआ। तो रूल क्या पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चलकर दर्पण पर टकराती है तो वापस जो लौटती है, तो कहां से लौटती है, तो मुख्य फोकस से होकर के लौटती है। तो आओ लौटा दे दोस्तों, यही है मुख्य फोकस, यही है मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस से हाथ से थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा हो जाएगा, तो उतना चलेगा, कोई ऐसे लौटेगी, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं दोस्तों, बताओ ऐसे लौटेगी, तो लौट गई ऐसे, कोई तकलीफ हो रहा है, बोले ना सर ऐसे लौटेगी। चलिए ये एक किरण हुआ, और प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए भैया, 2 किरण। देखिए कैसे प्रतिबिंब बनता है, एक बार समझ लीजिए। एक किरण वस्तु से होते हुए दर्पण पे जाएगा, टकरा करके वापस आएगा। एक और किरण लेंगे जो फिर वस्तु से होते हुए डालेंगे, दर्पण पे जाएगा, टकरा करके वापस आएगा, और वापस आने के दौरान दोनों किरणें जहां पर कटेंगी वहीं पर निर्माण करेगी प्रतिबिंब का। समझ में आया दोस्तों। तो आइए, अभी तो एक किरण की बात हुई, एक और किरण लेते हैं, तो दूसरा किरण यहीं पे डाल दे क्या, तो क्या फायदा होगा, कभी टकरावे नहीं करेगी। वैसे अनंत किरणें आती है तो हम 2 किरण से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि 2 किरण
के साथ जो घटना घटेगी, अनंत किरणों के साथ वो घटना घटेगी। तो आइए दूसरा किरण देखिए कहाँ से ले कहीं से भी ले सकते हैं। आपका मन करे तो CA से ले सकते हैं, आपका मन करे तो अनंत से होते हुए वस्तु होते हुए P पर भी आ जाएगा। तो ऐसे लेंगे तो डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे लेते हैं। देखिए इधर देखिए, ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए इधर देखिए, ये किरणें जो है अनंत से कहीं से आ रही है और P पे, मतलब वस्तु को टच करते हुए छूते हुए P पे गई। कहाँ गई? P पर गई। तो ये जितने एंगल से आया होगा दोस्तों उतने ही एंगल से वापस होगा। क्या ये प्रॉपर्टी हमने अभी नहीं पढ़ा था? बोले ये सर पढ़ा था। तो लौट गया। क्या हो गया? लौट गया। गर्मी बहुत है दोस्त, गर्मी बहुत है। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, मेरे लिए केवल सब्सक्राइब और लाइक कर दिया। ध्यान दीजिए। ये आपको लौट करके कहाँ से आया? तो जितने ही एंगल बना करके आया था उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, बैक हो गया। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो पक्का ये एंगल भी थीटा होगा। I=R होता है। तो यहाँ तक लौट करके आ गया। चलिए अब बात करते हैं, क्या आते समय ये रे टकराई कहीं पर? बोले कि नो सर, नहीं टकराया, सही में नहीं टकराया, लेकिन इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तब वो पढ़ते हैं कैसे? बताइए अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, यहाँ से इस रे के बारे में सोच रहा है, वैसे दिखाई तो नहीं देता, कल्पना तो किया जा सकता है। इस रे को मान लो कि देख रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि रे हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती। तो उसको क्या लगेगा कि ये ऐसे कहीं पीछे से होते हुए आ रही है, और पीछे से होते हुए आ रही है, प्रतीत होगा, आभास होगा। तो मतलब दर्पण के पीछे वाले रे को डॉट लाइन से दिखा दिए। बोलेंगे ये सर ये बात समझ में आ गया। अब बताइए कोई इसके बारे में भी सोचेगा, मतलब इसके बारे में सोचेगा, ये भी तो कहीं पीछे से दर्पण से होते हुए आ रही है। तो बोलेगा हाँ सर दर्पण से होते हुए ऐसे आ रही है, और ये भी दर्पण के पीछे वाली बात है। तो डॉट करके मैंने इस तरह से कर दिया। अब बताइए कहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि कटता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है? तो आप बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट जो है ना, वहां पर कटता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा हमें आभास होता है। तो बिल्कुल बात सही है। तो क्या बोले? जहां पर कटता हुआ प्रतीत होगा वहीं पर फोटो बना देगा, वहीं पर इमेज बना देगा। तो यही बना देगा इमेज। और ध्यान दीजिए, इसको भी डॉट बना दिया क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। अब बताइए, ध्यान दीजिए, ये काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु से इमेज बना है। तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। बताइए ये वस्तु जो था ऊपर था, प्रतिबिंब भी ऐसे ही ऊपर ही है, इसका हेड सर ऊपर है, तो इसका भी तीर सर हेड क्या है? ऊपर है। मतलब जिधर वस्तु है जिस दिशा में, उसी दिशा में प्रतिबिंब का भी निर्माण हुआ है। तो बोलेंगे यस सर हुआ है। तो अब बताइए प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या हुआ है। नंबर ए में, चलिए ए में 4 बातें लिखनी होगी। तो बताइए इधर ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो पता कैसे करेंगे? तो भाई काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु से बना है, पहला तरीका पहचानने का। दूसरा तरीका दर्पण के पीछे बना है, तो दर्पण के पीछे बनेगा वही काल्पनिक होगा, और जो दर्पण के पीछे बनेगा तो पक्का काल्पनिक किरणों से ही बनेगा। चलिए तो प्रतिबिंब कैसा बना है? तो प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक बना है। इसी का एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं आभासी बोलते हैं। अब समझ में आ गया। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल बोलते हैं, इसी को वर्चुअल बोलते हैं। तो पहला पता चल गया, 4 चीजें पता करनी है। काल्पनिक हो गया। चलिए अब बताइए, काल्पनिक हो गया, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर वस्तु नहीं, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो पक्का सीधा बनेगा। या इसका उल्टा भी बात करते हैं कि अगर प्रतिबिंब सीधा है तो पक्का काल्पनिक होगा, अर्थात इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, मतलब इरेक्ट होता है। अब समझ में आ गया। चलिए तीसरी बात है सी। अब सी बात करते हैं। बताइए वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है, कि वस्तु के बराबर है, या वस्तु से बहुत बड़ा है? इन्हीं 4 में से कोई एक केस होगा। तो अब ध्यान से देखिए, अरे वस्तु का साइज देखो ना, यू वाला साइज है, यू। प्रतिबिंब का साइज है यू वाला। मतलब समझिए, वस्तु ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे।
वस्तु का साइज है यूं और प्रतिबिंब का साइज है यूं, तो कौन बड़ा हुआ? बोलेंगे सर ये वाला, तो यही वाला ना प्रतिबिंब है रे बकलोल, यही वाला प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या है? वस्तु के सापेक्ष में बड़ा है, वस्तु के रिस्पेक्ट में बड़ा है। अब आई बात समझ में, तो इधर ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कैसा है? तो ये प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा, मैग्नीफायर इमेज बना है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है, वस्तु से बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है। चलिए इतना समझ में आ गया। और एगो और चौथा रह गया डी, कहाँ बना है? तो दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो कहाँ बना है? तो इसके बारे में बोलेंगे कि दर्पण के पीछे बना है, इसी को बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। अब बात समझ में आ गई आपकी? चलिए अब आपको बात समझ में आ गई थी। यही चार में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा और आपको पूछेगा अगर वस्तु P और F के बीच में है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? और ऑप्शन मान के चलो सीधा वाला ले लिए, एगो में रहेगा सीधा, एगो में रहेगा उल्टा, एगो में रहेगा दोनों, और कुछ ऑप्शन और दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तब आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी याद रहेंगे तो लास्ट में टेक्निक बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, और वो ट्रिक से बना एकदम याद रहेगा, वही याद रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अवतल दर्पण का यह पहला और आखिरी केस है जिसमें किधर बना? दर्पण के पीछे बना, काल्पनिक बना, वस्तु से बड़ा बना। समझ में आ रहा है? यह इकलौता सिंगल एक केस है जो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद अब किधर रखेंगे? अब वस्तु को किधर रखेंगे? एफ पर, सी पर, इधर लेफ्ट के तरफ। अब लेफ्ट के तरफ कहीं भी रखेंगे तो जानते हैं इमेज वो लेफ्टे में बनेगा। मतलब जितने भी बाकी 5 इमेज और बनाएंगे वो पांचों का पांचों जानते हैं क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उसे पर्दे पे प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इकलौता एफ और पी के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमेशा दर्पण के पीछे ही जाएगा। तो हुआ ना, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाया। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे का जो और 5 रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। वेट कीजिए, अगले वीडियो का जस्ट नेक्स्ट डे आने वाला रहता है। तो आज का वीडियो यहीं पे रोक देते हैं, काफ़ी गर्मी भी लग रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ मेरे लिए कर दे, लाइक भी कर दे, इतना मेरे लिए कर दे, मेरे लिए यही बहुत हो जाता है। आपके लिए डेली वीडियो लेकर के आते हैं, मेरे मेहनत को आप समझिए। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।